नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएन। क्लाइमेट चेंज आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से सबसे पहले है। यह अनुमान था कि 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ेगा, लेकिन इतनी बढ़ोतरी तो 2023 में ही दर्ज की गई है। और ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि ये सभी के अस्तित्व पर खतरे का साफ संकेत है। आम लोगों को इस खतरे के लिए आगाह करना जरूरी है, खास तौर पर आने वाली पीढ़ी जो आज के बच्चे हैं। उन्हें कम से कम ये तो जरूर पता होना चाहिए। इसी मकसद से धमतरी में 7 दिनों की प्रदर्शनी कार्यशाला रखी गई है। अजीम प्रेमजी शिक्षा संस्था द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना करीब 400 बच्चों को शामिल किया जा रहा है, जो अलग अलग स्कूलों से लाए जाते हैं। संस्था की कोशिश ये भी है कि बच्चों के अलावा आम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़ने का काम किया जाए। एक पेड़ जैसे हमारे लिए अनाज होता है, वैसे महुआ एक इतना इम्पोर्टेंट है उस जंगल के लिए। सारा उनका 102 किस्म के खाने बनाते हैं, डिशेज बनाते हैं उस एक पेड़ के फ्रूट की वजह से। जैसे गुजरात में वो लोग कैसे जंगल के साथ रहते हैं, वो आपस में कैसे रहते हैं, जंगल को देते नहीं है और जंगल से लेते नहीं है। तो ये उनकी कहानियाँ हैं, ये कुल्लूर की कहानियाँ हैं कि उनकी वो लोग कैसे जंगल के साथ रहते हैं। उनका लाइट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ना ही है, कोई मोटर का कोई कॉन्सेप्ट है। सारा वो लोग पानी अभी भी तालाब से लेके आते हैं, झरनों से लेके आते हैं, तो उनका वो लाइफस्टाइल अभी भी वैसा ही रहता है। तो वैसे ही सतपुड़ा के जंगलों में भी अभी भी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो पूरा जंगल से ही डिपेंड रहती है। उनको अभी मॉडर्न जो जनरेशन है उनका वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो ऐसे जंगल में जो उनको देता है वो उनसे ही जिंदा रहता है। ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे बैम्बू का कितना इंपॉर्टेंस है ना, कि बैम्बू का के साथ एक को इतना एक प्रोवाइड करता है कि बास्केट सब कुछ। आप इनके घर देख लीजिए, आप देखिए कितना ये अभी भी उधर ही वैसे ही रहते हैं, बैम्बू से ही सब कुछ कराते हैं। आज भी एक वर्कशॉप होने वाले जो बैम्बू पे, आप देखिए कितने सामान वो बनाते हैं बैम्बू से। देखिए, आप जानते ही हैं कि आज से 10 साल पहले जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे उस दुनिया को प्रभावित करेगा, इस पर 2 अलग अलग राय थी। और अमेरिका के एक राष्ट्रपति बनने की कोशिश में जो लगे हुए थे अल गोरे, वो सबको समझाते फिरते थे कि बहुत हालत ख़राब होने वाली है, तो हंस देते थे लोग। अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा है कि है। इसीलिए आप जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश के लोग बार बार मिलते हैं, हर साल मिलते हैं और बातें करते हैं कि क्या किया जाए जिससे हम बचा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और वहाँ बातें करते हैं, लेकिन अपने देश का हित छोड़ते नहीं। और सच कहा जाए तो अभी भी हालत ख़राब होती जा रही है। तो उसके लिए एक तो जनता की राय, उनका हल्ला करवाना ज़रूरी है। दूसरा, कम से कम आगे की हालत और ख़राब ना हो, तो जो बच्चे अभी से हैं उनमें यदि संस्कार भर जाए कि नहीं, वो सारी बातें जो जलवायु को परिवर्तन को प्रभावित कर रही हैं, जिनके कारण हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और अभी 1.5 हो गया। माना गया था कि 2050 तक होगा, लेकिन अभी ही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। इस साल 23 जो है सबसे गर्म देश था। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को और आम जनता को भी, मेरी राय में कि यहाँ केवल बच्चों की नहीं, हो सके तो आप यहाँ के शहर के लोगों को भी बुलवाइए और दिखवाइए। सबको समझ में आना चाहिए कि कितना नुकसान हो रहा है और हालत सच में ऐसी हो जाएगी कि हम रहने के लायक नहीं रह पाएंगे, बहुत ही गंभीर हालत हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अभी से समझें, कम से कम आगे वाली पीढ़ी तो सावधान रहे और अपने सरकारों पर दबाव डाल सके कि नहीं, आपको नीति को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो रह नहीं पाएंगे। तो ये था आज की खबरों का सार। अब बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।